आलिया शो ऑफिशियल में ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ मैं हूं आलिया। आज बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की एक किताब के हवाले से। एक किताब है जो कि पाकिस्तान में इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर सतिंदर लांबा साहब ने लिखी, और उस किताब में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के बीच कब से कब तक कितनी कोशिशें हुई हैं, डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट जो है उसको अप्रूवल कैसे मिली, उसमें किस किस का क्या किरदार रहा, मनमोहन सिंह से लेकर और नरेंद्र मोदी तक, ये तमाम तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर बात कर रहे थे इंडिया के जर्नलिस्ट करण थापर, और उन्होंने उसके अंदर ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और इंडिया के जो लीडर्स या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स अपने इक़्तिदार से जाने से पहले भी ये कोशिशें करते रहे और अभी भी ये कोशिशें कहाँ तक हुई। अच्छा, अब इसमें कई जगहों पर ये पब्लिश हुआ है, लेकिन डॉन इंग्लिश और उर्दू दोनों जगहों पर ये पब्लिश हुई है रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर सतिंदर लांबा ने अपनी किताब परस्यूट ऑफ पीस में कहा है कि मनमोहन सिंह के जो 10 ईयर्स थे उसके बाद उसके इख्तिताम तक जो पीस डॉक्यूमेंट था उसको अप्रूवल दे दी गई थी और वो सिग्नेचर के लिए तैयार था। एम्बेसडर साहब जो हैं दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इस किताब पे इस हवाले से बात की जा रही है क्योंकि ये किताब जो है वो उनके मरने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद पब्लिश हुई है। अच्छा, किताब के मुताबिक ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट से आते हैं, कब से ये कहाँ तक पहुँचा। मई 2003 से मार्च 2014 तक 36 बैक चैनल इजलास या सेशंस कंडक्ट किए गए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से, एग्रीमेंट के लिए, पीस एग्रीमेंट के लिए 36 सेशंस। ये जो सारा ये ड्यूरेशन थी, इसके दौरान दोनों कंट्रीज़ की जानिब से 2 लीडर्स उधर से और 2 लीडर्स पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने अपना की रोल प्ले किया। इसमें यह कहा गया है कि जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से बैक चैनल डायलॉग को फेवर किया, उन्होंने इसको सपोर्ट किया कि हाँ, दोनों कंट्रीज़ के बीच बैकडोर राब्ते जो होने चाहिए और डायलॉग भी होना चाहिए। जबकि इंडिया की तरफ से वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने इसके ऊपर जोर दिया कि हाँ, ये जो है बैकडोर चैनल होने चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए। किताब में ये लिखा गया है कि पीस एग्रीमेंट पर ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई वो जनरल मुशर्रफ के दौर में हो चुकी थी, और उसके बाद जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया तो कोई ख़ास डेवलपमेंट उसके बाद कुछ नहीं हो पाई, कुछ अरसे तक, कुछ देर तक। लेकिन फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसे तेज़ी से आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा इसको स्पीड पकड़ो और ये जो है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच इसमें बैकडोर चैनल पे राब्ते भी होने चाहिए और डायलॉग भी होना चाहिए, और जो पीस एग्रीमेंट जिसका ड्राफ्ट जो है वो अप्रूवल तक पहुंच गया था वो भी होना चाहिए। अच्छा, फिर हुआ ये कि 2014 में क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस आ गए और इलेक्शंस का गहमा गहमी हो गई, चर्चा हो गया, हर तरफ वो चलने लग पड़ी, तो ये जो चीज़ है वो थोड़ा सा उस पर बैक चैनल पे चली गई, बैकग्राउंड पर चली गई। अच्छा, फिर इसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के करण थापर, उनका ये कहना है कि 2 पॉइंट्स ख़ास तौर पर ऐसे थे कि जब ये एग्रीमेंट हो सकता था। पहला जो मोमेंट था वो 2007 में था, लेकिन उस वक्त भी नहीं हो सका क्योंकि जनरल मुशर्रफ को उस वक्त जो मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स थी और जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे जनरल मुशर्रफ के सामने, इस बिना पर जो है वो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, और फिर दूसरी तरफ उन्होंने बताया दूसरा मोमेंट था कि जब दूसरी तरफ नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में आया था तो उस वक्त बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो है इलेक्शंस हो रहे थे, जिसकी बिना पर जाहिर है कि उस वक्त तो कोई और बात सूझती नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि मई 2014 में पीएम मोदी के ओहदा संभालने के बाद भी उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके ऊपर काम होता रहा। फिर किताब में जो इसके राइटर हैं सतिंदर लांबा साहब, उन्होंने ये लिखा, बल्कि क्लेम किया है कि बैक चैनल डायलॉग के ये जो एक प्रोसीजर था, इस प्रोसेस को जारी रखने का इरादा रहा कि हाँ, ये इसी तरीके से होगा, और जो पीस एग्रीमेंट था उसके टॉपिक पर जो फाइल थी उसका भी जायज़ा लिया गया। ये हम बात करें किस दौर की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर की, पहले या दूसरे दौर जो भी है वो जब से हैं उस दौरान ये सब हुआ है। अच्छा, फिर उनका ये कहना है एम्बेसडर को कि उन्हें एक बार ये बताया गया कि किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है इस डॉक्यूमेंट में, और इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से एक मोजिज़ सिफारतकार, एक एम्बेसडर को स्पेशल एम्बेसडर के तौर पर जो है अपॉइंट करने पर गौर किया जा रहा था।
अच्छा, फिर उनका ही कहना है, जो राइटर है, कि मुझे उनसे मिलने के लिए कहा गया, यानी उनको कहा गया कि आप पीएम मोदी से मुलाकात करें। फिर जो राइटर है उसने ये क्लेम किया है कि इसके बरअक्स, तहाँ मुसन्निफ़ के दावे के बरअक्स ये लिखा गया है, इंडिया की जानिब से ऐसा कोई सफ़ीर जो है वो हुआ नहीं। यानी कहा गया कि ठीक है, वो ये लिखा है उन्होंने और वो ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वाकई ऐसा है कि कोई इस तरह का एलची, कोई एम्बेसडर, स्पेशल एम्बेसडर या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए, करीब लाने के लिए कोई हमें नज़र नहीं आया, और उस तरफ से कोई अपॉइंटमेंट भी ऐसी नहीं हुई। तो फिर वो जो उन्होंने ये बात की, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहरहाल ये जो भी है। अच्छा जी, फिर उन्होंने ये बताया, मोदी हुकूमत ने अप्रैल 2007 में एक बार फिर कोशिश की, और इसमें राइटर ने ये क्लेम किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक सीनियर ऑफिसर उनसे मिलने उनके घर पर आया। ये अप्रैल 2017 की बात है। फिर उन्होंने कहा कि मोदी चाहते थे कि वो, यानी कि सत्येंद्र लांबा जो हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने के लिए पाकिस्तान जाएं। करण थापर ने किताब का हवाला देते हुए कहा है कि इसके बाद सत्येंद्र लांबा जो हैं वो डायलॉग के निकात की तफसीलात का इंतज़ार कर रहे थे, यानी वो मान गए और वो डिटेल्स का वेट करते रहे कि जनाब अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि वो मिलने के लिए नवाज शरीफ के पास जाएं पाकिस्तान में, तो उनको बताया जाए, वो सारा उनके पास डॉक्यूमेंट आएगा, तो और उनसे उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, पासपोर्ट मांगा जाएगा, ताकि वो पाकिस्तान का सफ़र कर सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि इस दौरान एक अजीब व गरीब बात हुई। अब आपको वो अजीब व गरीब बात जो है वो मैं आपको बताऊंगी क्या है, लेकिन मैं जब बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो आप जानते हैं, फ़ौरन आपके ज़हन में आ जाएगा, हाँ ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि हुआ ये कि एक ख़बर सामने आई कि एक मशहूर इंडियन ट्रेडर, एक मशहूर भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वो अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मिलने चला गया। तो इन हालात में दो अफराद का एक ही मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर की रिप्रेजेंटेशन करना, यानी पीएम मोदी के रिप्रेजेंट के तौर पर अगर एक भारतीय ताजिर पाकिस्तान आ चुका है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने के लिए, तो जाहिर है कि एक फिर दूसरा जो फॉर्मर एम्बेसडर है सत्येंद्र लांबा, उन्होंने कहा कि फिर वो कैसे कर सकता था इसकी रिप्रेजेंट इसको, तो उन्होंने कहा शायद इस वजह से उनको ना भेजा गया हो। अच्छा, अब वो कौन था बंदा? वो अगर आपको याद हो तो एक यहाँ पर ताजिर आया था और यहाँ पर तूफ़ान खड़ा हो गया था। भाई तूफ़ान आ गया, ओहो ये क्या हो गया? ये तूफ़ान लाने वाले ये वही थे कि जो इस तरह का डायलॉग नहीं चाहते, जो है ना एंटी इंडिया, जो हैं वो हर एक को इंडियन एजेंट कहने वाले। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये देखो ये सजन जंदाल आया। मुझे याद है अभी तक कि सजन जंदाल का एक शोरो होगा था, हंगामा हो गया था कि इंडिया का एक ताजिर आ गया यहाँ पर। अंदाज़ा करें ये इरा कौन सा है, हैं? हम बात क्या करें, तो अगर आपकी हमसाया कंट्री से कोई ताजिर आ जाए यहाँ पर मिलने के लिए और एक बड़ा यानी नाम है वो, तो आप मतलब हैरान परेशान रह जाते हैं और उसको एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। यही तो मसाइल है हमारे, इसीलिए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए माशाल्लाह कहाँ पर पहुँची हुई है, कैसे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं हमारे दुनिया से। तो जनाब जो सजन जंदाल है, उन्होंने कहा वो यहाँ पर आ गए। अब वो खुद से तो नहीं आ सकते, फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित हैं, उनका ख्याल ये था कि ये जो ताजिर हैं ये सजन जंदाल थे, वही आए थे उस वक्त। मैं हैरान ये हूँ कि अगर उनको कहा गया तो फिर सजन जंदाल बगैर इंडियन पीएम मोदी के कहे बगैर नहीं आ सकते थे, इजाज़त से के बगैर वो आ सकते थे नवाज शरीफ से मिलने? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो अगर वो इजाज़त से आए थे तो फिर उनको बता देना चाहिए था लांबा साहब को कि जनाब आप नहीं, वो कोई और काम हो गया, या उनको हो सकता है बाद में पता चल गया, उन्होंने आगे यहाँ पर तो नहीं आए, आगे नहीं लिखा तो गलत किया, उन्हें लिखना चाहिए था कि उनको क्यों मना किया गया। और अगर हो सकता है किताब में आगे हो, और अगर होता तो वो ज़रूर बताई जाती। ये वाली बात भी करते करन था पर, तो ये कुछ जो है वो हम, ये तो ज़ाहिर है कि कोई भी किताब जो हिस्ट्री पर लिखी जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें तशना लब रह जाती हैं। इसको कहते हैं कि जिसकी प्यास नहीं बुझती, यानी ये कि आपको कुछ चीज़ें रह गई कि अच्छा हमें ये भी बताया जाए ऐसा सजन जंदाल क्यों आए थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया। ये भी हो सकता है समटाइम्स आप किसी को कह देते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये ज़रा ढिल्ला माठा, यानी कि थोड़ा सा ज़रा हम किसी ऐसे बंदे को भेजते हैं, या कुछ और लोग आगे बढ़ते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, ये सब चीज़ें चलती हैं। बहरा ये जो है जनाब, मेरे पास एक ये पीस मुझे पढ़ने को मिला, तो मैंने कहा कि चलें इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हम अक्सर औकात हमारा जो बहुत मेन फोकस होता है वो फ़ॉरेन पॉलिसी और ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर होता है। तो सर बात ये जितना भी चलता रहे, एक बात आखिर में कहूँगी वो ये है कि कई बार ये बात की गई कि उस तरफ से अगर कोशिश की भी गई और हाथ बढ़ाया भी गया, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ है
जैसे कि वाजपेयी साहब आए और वाजपेयी साहब के आने के बाद जो यहाँ पर हुआ, उसके बाद फिर हमने किस तरीके से, फिर मुशर्रफ के दौर में, अच्छा मुशर्रफ, मुझे हैरानी ये है कि ये क्या लोगों की डोयल पर्सनालिटी भी होती है। एक तरफ मुशर्रफ ये वाला डायलॉग कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, और दूसरी तरफ वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बगैर बताए कारगिल कर रहे हैं। ये क्या बात है? तो या तो वो कर लेते या वो कर लेते, या उनका तो ये जहन होगा कि नहीं ताल्लुकात नहीं, तो जंग उन्होंने की होगी। जंग तो वही करता है जिसके ताल्लुकात वो कहे नहीं कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके बीच, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, कभी डिबेट करेंगे हम इसके ऊपर, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं, खुद भी बात करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन हमारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं, हालांकि बड़ी ताकत वो है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो हमारे ताल्लुकात को बेहतर नहीं होने दिया गया, नहीं हो सके। और उसमें ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी जब बनाने की बात की जाती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर बात करेंगे इसके ऊपर। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।